बाबा ने कहा कोई कोई महीने फिक्स करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियाँ कहते हो। बाबा कहता है वो करो। जाओ 10-15 दिन का सोचो कि मैंने 9 दिन, कम से कम नवरात्रि कर लो कि मैंने 9 दिन तक फल खाने हैं, सिर्फ 9 दिन तक मैंने सिर्फ भगवान को याद करना है, 9 दिन तक फलाना गुण धारण करना है, 9 दिन तक मैंने क्रोध नहीं करना है। तो बाबा कहता कुछ ना कुछ अपने लिए रखो, हर एक देश के प्रमाण दो, 2 मास फिक्स करो जैसे सीजन हो, 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रेप की सेवाओं की, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो खुद के प्रगति के लिए टाइम ही ना मिले। जैसे देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। बाबा ने कहा ना, कई जैसे ज्ञान तो 140 देशों में, लेकिन सबकी वेदर कंडीशन, मौसम की कंडीशन अलग अलग है। तो बाबा कहता है वहाँ के हिसाब से आप अपने प्रोग्राम बनाओ, और अगर हर वक्त ही सेवा सेवा करते रहोगे तो बाबा कहते हैं खुद में फिर कब जो है अनुभव करोगे। ज़्यादा सेवाओं में डूबने से खुद की उन्नति के लिए टाइम नहीं मिलता। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की सेवा नहीं कर सकते, वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने साथ अपने स्थान के प्रमाण उसको फिक्स करो, जिसमें सेवा मैंने दूसरों की सेवा और आत्म सेवा की प्रगति दोनों साथ साथ चले। खुद को और सेवा को साथ साथ रखना है, खुद को और सेवा को साथ साथ रखना है। तो बाबा ने कहा आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो ना, कि थोड़ा थोड़ा बचा के रखोगे। ऐसे नहीं समझो ये है ही ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा, कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव रूप में आ जाएगी। आना ही है, क्योंकि जब तक व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। इसलिए नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव में बदलना है। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, कितना सुंदर है ना, जैसे रॉकेट चलता है ना तेज, बस सीधा, तो आपकी वृत्ति भी रॉकेट की तरह काम करती है। जहां भी बैठे हो, चाहे बैठे हो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते। ये रूहानी रॉकेट जहां तक जितनों को पहुंचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते, चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसको रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो, ये श्रीमत है क्या? समझाना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। दोनों चीजें चाहिए, नॉलेज भी और पावर भी। केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, केवल पावर से काम नहीं। तो बाबा कहता है समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज। तो भले समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है
यह समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ। लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो।